हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं संतोष गौतम एग्ज़ाम टेक्निक्स में आपका स्वागत स्वागत करता हूं। और आज करियर गाइडेंस की दूसरी ये वीडियो है जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है करियर गाइडेंस के लिए। और उसी क्रम में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है आजकल के शिक्षा के बाजारीकरण के दौर में जो बच्चों का रुझान अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर ज़्यादा हो गया है, तो उससे कहीं ना कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसका इम्पैक्ट जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर्स को लगातार देखने को मिल रहा है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का भी टीचर्स को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो इस क्रम में आज हम निश्चय आईएएस में आए हुए हैं और निश्चय आईएएस में यह जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर सैलन सर से हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसी कौन सी वजह रही, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों का रुझान अब ऑफलाइन की तरफ नहीं है, क्यों बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या फिर कोविड के बाद से जो प्रॉब्लम आई हैं ऐसी कौन सी वजह हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत कम जो है रुझान दिखा रहे हैं ऑफलाइन की तरफ। तो हम पहले तो सैलन सर के बारे में जानना चाहेंगे। आपको एक भूमिका के रूप में ये भी बता दूं, निश्चय इस लगभग पिछले 15 सालों से लगातार जो है छात्रों को गाइडेंस दे रहा है और अच्छे खासे सिलेक्शन से भी यहाँ पर भी हर साल होते हैं। लेकिन आज हम जो मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत बातें हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं ऑफलाइन स्टडीज़ के ऊपर, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। चलिए मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, मिस्टर सैलन सर से बात करते हैं। तो सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि आखिर ऐसी कौन से रीज़न रहे हैं? पहले तो आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी चीज़ें बता दें, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र पांडे, निश्चय आईएएस मैनेजर डायरेक्टर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या हो गया है। सबसे पहली चीज़ ये तो ऑनलाइन की फीस इतनी कम है कि जिसमें कोई भी क्लासेज कर सकता है। और दूसरी चीज़, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दिक्कत ये आ रही है कि ऑनलाइन तो कम फीस में हम अपना जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, मगर एक दिक्कत ये है कि ऑनलाइन में हम अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हैं जो हमें ज़रूरी है, जिसके लिए हम वो करना चाहते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि ऑनलाइन में वह चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चों को मिल सकती हैं। जैसे कि आपने एक बिंदु रखा है, एक पॉइंट रखा कि बच्चे जो है डाउट्स जो है ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर कंपेयर किया जाए ऑनलाइन की अपेक्षा। तो आपका मतलब है कि ऑनलाइन में उतनी अच्छी सहूलियतें नहीं मिलती हैं, उतने अच्छे तरीके अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं जिससे कि बच्चों के जो डाउट्स क्रिएट होते हैं पढ़ाई के दौरान वो क्लियर हो पाए। पहला पॉइंट हो गया। और दूसरी ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर आप विचार करना चाहेंगे, जिस पर आप विशेष तौर पर फोकस करना चाहेंगे कि जिसकी वजह से ऑफलाइन सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दिया, जो गर्त में जा रहा है लगातार, जिससे कि लगातार टीचर्स और संबंधित जुड़ा हुआ मैनेजमेंट, प्रशासन और कोचिंग इंस्टीट्यूट सफ़र कर रहे हैं, जो कि पिछले 3 से 4 साल का ये दौर गुजरा है, बहुत बुरा दौर गुजरा है। मेरे भी कई मित्र हैं जानने वाले जो कि इस सिचुएशन से अभी तक सफ़र कर रहे हैं, अभी भी उभर नहीं पाए हैं। तो इसमें आप क्या मतलब फोकस करना चाहेंगे, विचार करने आपके वक्तव्य क्या है इस पर? इसमें विचार कुछ बताया नहीं जा सकता है कि क्या किया जाएगा। अभी सबसे बड़ी चीज़ तो किसी के पास भी उतना पैसा और उतनी पूंजी नहीं है कि वो अपने बच्चे को इस दौर में ऑफलाइन कोचिंग में भेज सके, क्योंकि ऑनलाइन में जो चीज़ ऑफलाइन में 50,000 रुपये जो यूज हो रहा है वो ऑनलाइन में 5,000 रुपये में हो जा रहा है। तो वो गार्जियन अपने बच्चे को क्यों भेजेगा? मगर इसका फ़र्क आगे पड़ेगा उन बच्चों को जो बच्चे ऑनलाइन पे ही डिपेंड हो गए हैं, ना उनका आंसर राइटिंग हो पा रहा है, ना उनके डाउट्स सेशन क्लियर हो पा रहे हैं। और ऑनलाइन में अगर आपके कोई डाउट्स हैं, हमने आपको मैसेज कर दिया ऑनलाइन में, तो वो मैसेज हमारा किसी न किसी प्रकार से ऊपर चला जाता है। जो फैकल्टी आगे है वो हमारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रही है।
तो ये सबसे ड्रॉबैक है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन में क्या है, ये चीज़ें हमारी तुरंत क्लियर हो जाती है डाउट्स, मगर ऑनलाइन में वो क्लियर होते होते तब तक हमारे दूसरे डाउट्स आ जाते हैं, उस डाउट्स को हम भूल जाते हैं। तो ये ड्रॉबैक है। तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो एक अच्छी बात हो गई, जैसे कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला कोई बच्चा है, उसके पास उतनी पूंजी नहीं है, उतना धन नहीं है कि वो बड़ी इंस्टीट्यूट को या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि उन्हें भाई सस्ते में चीज़ें मिल पा रही, बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस में क्वालिटी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का ये दावा भी है, बड़े बड़े महारथी इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन सेक्टर में डील कर रहे हैं, एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, घर बैठे वो एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि उनको भाई इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उन्हें कम पैसे में चीज़ें मिल जा रही हैं, वो अपनी तैयारी कर पा रहे हैं, सिलेक्शन भी ले पा रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, इसमें बुरा कुछ नहीं है, बस ये है कि ऑनलाइन सेक्टर को थोड़ा सा अपने अंदर सुधार भी करना चाहिए कि जो बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं उनका उसी समय क्लियर हो। उसके लिए उनको अलग से एक टीम बैठानी चाहिए कि उन बच्चों के डाउट्स तुरंत क्लियर हो। अच्छा, मतलब आपके हाँ। कहने की मतलब है, कहने का अर्थ है कि अभी और सुधार की आवश्यकता है। और अगर हम, अच्छा एक और मेरा ये क्वेश्चन रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं आज के सिनेरियो को लेकर के, आज के दौर को लेकर के, कि ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, तो आप दोनों में किसको प्रायोरिटी पे रखना चाहेंगे? देखिए, हम ऑनलाइन को उस सेक्टर में रखना चाहेंगे जैसे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे तो ऑनलाइन सक्सेसफुल है, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे आज भी ऑनलाइन नहीं सक्सेस है। नेटवर्क की इशू है, बिजली की प्रॉब्लम्स है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सरकार को भी देखनी चाहिए कि इन चीज़ों को पहले सही करें, इसके बाद उस जगह पे ले जाए। तो ये ज़रूरी है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर हम सार समझने का प्रयास करें कि ऑनलाइन भी क्षेत्र उतना बुरा नहीं है, अगर हम कंपेयर करना चाहें कि ऑफलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन से कंपेयर करें, तो ऑफलाइन सेक्टर जितना अपनी इम्पोर्टेंस रखता है उसकी एक अपनी अलग क्षेत्र है और ऑनलाइन का एक अपना अलग स्ट्रीम है। तो दोनों अपनी जगह बेहतर भी हैं, दोनों में अपनी अपनी कुछ खामियां भी हैं। अगर ऑफलाइन सेक्टर को देखें तो उसमें ह्यूज अमाउंट बच्चे को पे करना पड़ता है, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, रहने के लिए भाई संसाधन चाहिए, आर्थिक व्यवस्था बच्चे की ठीक नहीं, उसके परिवार की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसे रूम रेंट भी देना है, बाकी भी एक्सपेंसेस होते हैं जो बच्चे को वेयर करने पड़ते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में यही सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो ये दोनों के अपने अपने जो है फायदे भी हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। लेकिन आज से कोविड से पहले की अगर समय को हम देखें तो कोविड के पहले जो समय था वहां पर दोनों सेक्टर मेरे ख्याल से सही से फल फूल रहे थे। ऑफलाइन ज्यादा ही फल रहा था और ऑनलाइन सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पे नहीं था। तो हमने चीजें रियलाइज की कि आखिर कोविड एक यह वजह रही कि कोविड के आने के बाद ऑफलाइन सेक्टर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, या फिर इसकी कोई और वजह है? समय तो इसकी वजह नहीं है कि आधुनिकीकरण के दौर को देखते हुए चीजें टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादा बढ़ रही, भाग रही हैं, तो वह तो वजह नहीं है कि केवल एक कोविड इसकी एक मात्र वजह है। नहीं, इसकी मात्र वजह हम कोविड को ही मानेंगे, क्योंकि कोविड इसलिए मात्र वजह है कि उस समय पे सारी चीजें बंद हो चुकी थी, तो विकल्प में ये ऑनलाइन ही थी। और उस समय ऑनलाइन भी स्टार्टिंग जूम से हुआ था। जूम के जरिए ये सारी चीजें धीरे धीरे फैलती चली गई, और ये अच्छा है कि कोई भी चीज हमें पास में ही जल्दी मिल जाए, तो वो उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। मगर चीजों को सुधारना जरूरी है, सरकार भी इस पे ध्यान दे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देहात से ही आते हैं, तो उन बच्चों को देखा जाए, उनके लिए वो सुविधाएं वहाँ पे की जाए। केवल चीज़ों को बांट देने से ही ऑनलाइन नहीं चल पाएगी, उसको सुधारना ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई ऐसे जो है पहले जो है सरकार की ओर से भी की गई हैं जिसमें जो है ऑनलाइन सेक्टर को ज़्यादा ध्यान में दिया गया। जैसे कि अभी की पहल है जो गरीब और वीकेंड जो है आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन को सिस्टम का जो है प्रावधान भी बनाया गया है। तो वो कहाँ तक इम्पैक्टफुल है इसके लिए? क्या उसका भी असर एजुकेशन पे दिखाई दिया है हमारे ऑफलाइन सेक्टर पे? बिल्कुल दिखाई दिया है, क्योंकि वो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, वो बच्चे ऑनलाइन पे भी नहीं जा रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर ऑनलाइन ऑफलाइन है वहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक जगह रुके हुए हैं, उनका समय भी खराब जा रहा है और वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे भी सारी चीज़ें उनको नहीं मिल रही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ना ऑनलाइन फॉर्म में मिल पा रहा है ना ऑफलाइन फॉर्म में मिल पा रहा है। तो अभी भी सरकार को उस पर भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। अभी जैसे
यूपी में अभ्युदय योजना आई हुई है, उस पर भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस तो हो रही है, एडमिशन तो हो रहे हैं, लैपटॉप और टैबलेट जो भी है ये चीज़ें बट रहे हैं, मगर उनकी क्लासेज प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। अगर आप एक सीक्वेंस में देंगे तो आपका सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा आएगा, मगर उस पर काम कोई नहीं कर रहा है। सारे काम कागज़ पे ही हो रहे हैं, तो कागज़ से काम करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप ज़मीनी स्तर से शुरू कीजिए उस काम अच्छा, को। तो ये अभ्युदय जो योजना है सरकार की, ये अभ्युदय वो जो योजना का आपने बताया कि इस सेक्टर पे भी असर पड़ा है, ऐसे दूसरे भी जो है जी। महारथी आ चुके हैं बिल्कुल। ऑनलाइन सेक्टर पे, उन्होंने भी थोड़ा ऑफलाइन जो है एजुकेशन पे इम्पैक्ट डाला है। तो इसमें अभ्युदय एक ये जो आपने अभ्युदय का जो जिक्र किया, इसमें ये मैं जानना चाहूँ, इसके अपने भी कोई शिक्षकों के मानक हैं कि कोई भी जा करके अभ्युदय नहीं, प्रोग्राम से जुड़ करके नहीं, पढ़ा सकता है? यहाँ पे तो मानक है और अभ्युदय एक अच्छी योजना है, मगर उस पे सरकार को थोड़ी-सी ध्यान देने की ज़रूरत है। कि और उसमें हाँ, शार्पनेस लाई जा और सकती है, चीज़ें इसको को बढ़ाई जा सही सकती सही है। किया जाए और अच्छे रिजल्ट दिया जाए, और इससे अच्छी कोई भी व्यवस्था नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो उससे बेहतर उसको कुछ यूटिलाइज नहीं करना है। चाहिए। भाई बिल्कुल, ज़ाहिर बिल्कुल, अच्छी बात है, अगर बिल्कुल। चीज़ें हमें मुफ्त में मिल रही हैं और जी, बेहतर भी हैं, बेहतर भी तो है। हमें उसको यूज़ हाँ, करना यूज़ चाहिए। करना हर चाहिए, फ्री की चीज़ जो है बेकार ही नहीं होती। बेकार नहीं होती उसका है। कोई ना कोई मायने भी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में निकाल के देखा जा सकता है, समझा जा सकता बिल्कुल, वहाँ पे जो भी शिक्षक हैं वो कहीं न कहीं आईएएस, आईपीएस ही हैं, तो वो अच्छे से बेहतर तरीके से गाइडेंस देंगे, मगर उस चीज़ को थोड़ा-सा सरकार को देखना चाहिए। है। अच्छा। तो ये सब जो है कुछ अहम बातें हैं जो इंस्टीट्यूट आज जो है जिनको चल के जो है ज़्यादा विचार कर रहा है, जिन पर सोच रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की स्पेशली हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इनसे जो है सफ़र कर रहा है। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आखिर बच्चों की कौन सी चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए? अगर कोई बाहर से ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा आता है, लखनऊ जैसे सिटी में, जहाँ पर रहना और खाना एक बहुत मतलब कह सकते हैं, अगर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो विकट समस्या हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें उन सब के लिए आपकी क्या सलाह होगी कि वह किन-किन बातों का ध्यान रखें और उसके बाद लखनऊ आएँ? तैयारी का अगर माइंडसेट बना के आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे, या फिर कोई भी ऐसा छात्र जो कहीं से भी आ रहा है, दूसरे भी सिटीज़ से आ रहा है, क्योंकि लखनऊ एजुकेशन का एक हब माना जाता है। भाई, एक दिल्ली कहा जाता है, इलाहाबाद कहा जाता है, फिर लखनऊ का ही नाम आता है। तो इसमें आप बच्चों की ऐसी कौन-सी सलाह देना चाहेंगे कि बच्चा किन-किन बातों का ध्यान रखे और उसके बाद लखनऊ जैसे सिटी में तैयारी करने के लिए आए? और सबसे पहले तो जो भी बच्चे देहात से आ रहे हैं लखनऊ के लिए, अगर वो प्रॉपर ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं तब तो वो बेहतर है, आ सकते हैं। अगर वो लखनऊ आ कर के और ऑनलाइन के लिए वो करना चाह रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि वो अपने घर से ही करें, उनके लिए बेहतर होगा और अच्छा होगा। क्योंकि पर मंथ यहाँ पे जो एक बच्चे का खर्चा आता है मिनिमम मिडिल क्लास के लिए, वो मिनिमम 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये चीज़ भी ध्यान देना होगा कि हम जब लखनऊ आ रहे हैं, या तो हम एकदम से ऑफलाइन में जूझें और अच्छा बेहतर करें, या अगर हम यहाँ पर आ करके उसी ऑनलाइन को अगर करना है तो आप लखनऊ मत आइए, आप अपने घर पे रह करके अच्छे से तैयारी आप करिए। अच्छा। तो फिर इसमें क्या निश्चय आईएएस की कोई अहम भूमिका है कि वह भी ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम ऐसे प्रोवाइड करा रहा है, या फिर आपके शिक्षकों के द्वारा ऐसी कोई पहल की जा रही है? बिल्कुल, हमारे शिक्षक अभी भी ऑनलाइन पे फ्री क्लासेस दे रहे हैं, और जो पहले हम लोगों की फीस थी, उस फीस को हम लोगों ने 50% लेस भी कर दिया है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आना चाह रहे हैं वो आकर के अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें और रिजल्ट दें। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि निश्चय आईएएस भी की इसकी एक अहम भूमिका अहम है भूमिका है। इस दायरे में कि वह भी ऑनलाइन एजुकेशन में जो है बिल्कुल। अभी शुरू कर चुका है पहल, हुँ। और उसमें अगर कोई बच्चा आना चाहे तो हाँ। जुड़ना चाहे जुड़ सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल तो जुड़ सकता है। मतलब आपके पास वो भी आयाम उपलब्ध हैं जिसमें कि आप बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और ऑनलाइन, बहुत ही ऑफलाइन कम दोनों। दामों में, जिसमें कम फीस दे करके बच्चा हाँ। घर बैठे भी एजुकेशन को अपनी एजुकेशन ले कंटिन्यू सकता कर सकता है। तो दर्शकों, ये आपके साथ कुछ अहम बिंदु थे जो हम लोगों ने आपकी ओर से जो है अपने निश्चय आईएएस के संचालक महोदय से बात करके आपके जो जो कुछ डाउट्स हैं उन पर बातें की हैं। अगर इससे संबंधित आपके पास और कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। और अगर निश्चय आईएएस से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न पूछने हैं, कोई भी क्वेरी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम निश्चय आईएएस के डायरेक्टर सर का नंबर और उनका नाम, चीज़ें, लोकेशन, एड्रेस वगैरह वहाँ पर सबमिट कर देंगे, जिससे आपको यहाँ पर आ कर के
वहाँ पर उनसे कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में, आगे की जो है क्या कहते हैं वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।